चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारतये। करो आरंभ। श्रीमद् भागवत जी के आरंभ करो। दंडवत जी आवाज आ रही। श्रीमद् भागवत जी के 7 प्रकार से अर्थ किए महाप्रभु जी ने निबंध में। 4 प्रकार से जो अर्थ किए हैं निबंध, वो 4 निबंध में स्पष्ट किए हैं, और 3 प्रकार से जो अर्थ हैं वो सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने स्पष्ट किए हैं। शास्त्रार्थ जो आनंद रूप हरि है, उनकी 10विध लीला ही शास्त्रार्थ है, और श्री हरि का जो नामात्मक स्वरूप है वो भागवत है। द्वादशांग वे हरि के जो 12 अंग हैं वो उनके 12 स्कंद हैं, और वो 12 अंग रूप हैं। और इन हर स्कंद को महाप्रभु जी ने प्रकरण में विभाजित किया है। तो इस तरह प्रथम स्कंद के में 3 प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण हीन अधिकारी प्रकरण है, जिसमें अध्याय 1 से 3 में जिसके श्रोता सोनक जी और वक्ता सूत जी हैं, जिसमें श्रोता जिज्ञासु और मात्सर्य रहित होना है, और वक्ता चातुर ज्ञान वाला है। द्वितीय प्रकरण मध्यम अधिकारी प्रकरण है, जिसमें अध्याय 4 से 6 है, और जिसमें व्यास जी श्रोता और नारद जी वक्ता है। और इनमें इन मध्यम अधिकारी में श्रोता और वक्ता है, जो उनमें भगवत कृपा, भगवदत्व और भगदीयत्व, ये 3 प्रकार के गुण होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रकरण में बताया। अभी जो तृतीय प्रकरण चल रहा है, उत्तम अधिकार प्रकरण, जो अध्याय 7 से 19 है, जिसमें श्रोता परीक्षित है और वक्ता सुखदेव जी है। और ये इन दोनों का, श्रोता और वक्ता दोनों का यहाँ स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया है। अब जो श्रोता है, भागवत के जो श्रोता हैं, उत्तम श्रोता परीक्षित, उनकी देह उत्पत्ति का निरूपण इस तृतीय प्रकरण में हुआ है। तो जिसमें आया कि भीष्म की मुक्ति कैसे हुई, पांडवों को सुख और द्वारकावासी भक्तों को किस प्रकार सुख हुआ। उसके बाद जो परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ आई, और परीक्षित के जन्म की कथा के बाद परीक्षित की मुक्ति भी होनी है, तो उसके लिए जो वो 3 उनके जो पूर्वज हैं, उनकी मुक्ति होना आवश्यक है। तो उन पूर्वजों की मुक्ति के संदर्भ में यहाँ अध्याय 13, 14 और 15 इनमें निरूपण आया। अध्याय 13 में धृतराष्ट्र की मुक्ति बताई विदुर जी के उपदेश के द्वारा, और अध्याय 14 में हमने देखा कि युधिष्ठिर चिंता युक्त हो गए थे जब धृतराष्ट्र वन में प्रस्थान उन्होंने किया, तो नारद जी ने के समझाने पर वे समझे। और फिर उस समय अर्जुन का आगमन द्वारिका से उन्होंने आगमन किया हस्तिनापुर में। और जब उनका आगमन हुआ हस्तिनापुर में, तो जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा तो उनको कांतिहीन उन्होंने देखा, और उनने यादवों की कुशलता से संबंधित प्रश्न पूछे, और अर्जुन की जो व्याकुलता है, जो शोकग्रस्त दिख रहे थे, उससे संबंधित उन्होंने कारणों को भी उन्होंने पूछा कि अंतःकरण और शरीर से संबंधित कोई दोष इनमें तुम में आ गया है,
या फिर इंद्रियों में उत्पन्न दोष तुम में हो गए हैं, या फिर कोई धर्म संबंधी तुम में कोई कारण हो जो तुमने नहीं किया हो। नीति संबंधी प्रश्न भी उन्होंने पूछे। और इन सब प्रश्नों के बाद, कारणों के बाद, उन्होंने जो मुख्य कारण है कि युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रिय जो प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं वो अब यहाँ अब नहीं रहे हैं और उनसे तुम शोक और कांतिहीन हो गए हो। इस प्रकार अध्याय 14 में प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा। अध्याय 15 में अर्जुन के मुख से भगवान के स्वधाम सिधारने के जो समाचार हैं वो युधिष्ठिर और या पांडव आदि को वो कहेंगे। तो इसमें चूंकि वो शोक से ग्रस्त थे तो उनको कुछ भी कहने में असमर्थ थे। तो ये अध्याय 15 के श्लोक 1 और 2 में हमने कल देखा। श्लोक 2 में आया था कि वो जो शोक उनको हुआ था वो कृष्ण का निरंतर वो ध्यान कर रहे थे और उनका स्मरण उनको बना हुआ था, इस प्रकार वो इसलिए वो शोक युक्त थे। तो इस शोक का निवारण किस प्रकार से किया होना है, ये श्लोक 3 में आया। क्योंकि जब शोक का निवारण होगा तभी वो कुछ कह पाएंगे और जो भगवान उनके अंतःकरण में रह के जो प्रेरणा कर रहे हैं युधिष्ठिर की मुक्ति के लिए, कृष्ण को उन्होंने माध्यम बनाया है। तो और तब जब वो शोक का निवारण करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो श्लोक 3 में उन्होंने किस प्रकार अपने शोक का निवारण किया कि अपने हृदय की में जो गहराइयों से जो उनके आंसू निकल रहे थे वो उन्होंने अपने हृदय अपने अंदर ही रोक लिए, और जो अश्रु बाहर दिखाई दे रहे थे उन्होंने अपने हाथों से पोंछ लिया। और जिसका स्मरण अभी वो करके जो सब द्वारका में देख के आए हैं और जो स्मरण वो भगवान का भी कर रहे हैं, इसलिए शोकायुक्त हैं। तो उससे उन्होंने अपने ध्यान हटा के और जो प्रभु की जो पहले जो उन्होंने अपना समय बिताया अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ, उन लीलाओं का उन्होंने स्मरण किया। और इस प्रकार उन्होंने जो हृदय में भगवान प्रेरणा कर रहे हैं उसको उन्होंने प्रधान समझा और अपनी जो भक्ति उनमें थी उसको उन्होंने किसी तरह कम करके और फिर जो प्रश्न युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए थे उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने देने का प्रयास किया। तो ये श्लोक 4 तक कल हमने देखा। आज श्लोक 5 से अर्जुन किस प्रकार उनका प्रश्नों का उनका उत्तर देते हैं यह आएगा। श्लोक 5 की उत्थानिका। राजा ने 2 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, यादवों के कुशल समाचार तथा अर्जुन के शोक का कारण। उस प्रसंग में अत्यधिक समीपता वाले भाव अर्थात शोक के विषय में ही उत्तर प्रारंभ किया जा रहा है। भक्ति को तिरोहित करते हुए शोक का कारण ही बताया जा रहा है। अब जो हमने अध्याय 14 में देखा था कि जो 2 प्रकार के प्रश्न युधिष्ठिर ने उनसे पूछे, यादवों के कुशल समाचार और अर्जुन के शोक का कारण। तो जो द्वितीय जो प्रश्न है अर्जुन के शोक का कारण, वो सबसे प्रबल है और सबसे प्रबल भाव है, इसलिए अर्जुन ने सबसे पहले उसी से संबंधित उत्तर देना प्रारंभ किया। अपनी जो भक्ति है उसको तिरोहित करके और शोक का जो कारण है वो अर्जुन युधिष्ठिर से कह रहे हैं। अर्जुन उवाच वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रथम तेजो देवास्मापनम महत्। हे महाराज युधिष्ठिर जी, बंधु रूप हरि के द्वारा मुझे छला गया है, जिससे देवों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला मेरा महान तेज छिन गया है। सुबोधनी जी, भगवान द्वारा छल किए जाने से मेरी यह गति हो गई है और छल किए जाने का प्रकार बताया जा रहा है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ने युधिष्ठिर से कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है
और उसी के कारण मेरी यह अवस्था हुई है। और किस प्रकार का छल उन्होंने किया है यहाँ आगे बताया जा रहा है कि जैसे शंका करते हैं कि निश्चय ही भगवान परम दयालु कृपालु है, फिर भी ये छलावा क्यों? तो कहते हैं कि उनका नाम हरि है, वे सब दुखों का हरण करने वाले हैं। और यदि इस समय अर्जुन का तेज हरण नहीं किया जाता तो यादवों के समान ही काल के वशीभूत होकर उद्दत्तपने को प्राप्त होकर सब प्रकाश से नाश हो जाते हैं और अर्जुन की मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए सबकी रक्षा करने के लिए उनके तेज का अपहरण कर लिया। तो यहाँ शंका जो उठाई थी वो तो भगवान परम कृपालु है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार का छलावा क्यों किया? तो यहाँ समाधान में कह रहे हैं कि भगवान हरि है और हरि से यानी जो सबके दुखों का हरण करने वाला हो, और भगवान ने उनके तेज का भी हरण किया है। जो अर्जुन में जो तेज था, मतलब जो सामर्थ्य थी उनमें, और असाधारण धनुर्विद्या, धैर्य और बुद्धि, ये सब इन सब चित्ते उसका हरण भगवान ने किया है। तो अगर वो इसका हरण नहीं करते तो यादवों के समान ही काल के वशीभूत होकर उद्दत्त बनने को प्राप्त होते। यानी ये जब भगवान अर्जुन द्वारका पहुंचे तो वहां यादवों को जो ब्राह्मण ने श्राप दिया था, श्लोक 22 और 23 में है इसी अध्याय में, तो वो उन्होंने श्राप के कारण वो एक दूसरे से लड़के ही युद्ध करते रहे, एक दूसरे से लड़ते। अगर अर्जुन का तेज अगर भगवान हरण नहीं करते तो अर्जुन उग्र हो जाता और अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है, और हो सकता वो उन यादवों का और भगवान के जो संबंधी हैं सबका वो अंत कर देता। और अगर ऐसा होता तो अर्जुन की मुक्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए सबकी रक्षा करने के लिए उनका तेज का हरण कर लिया। फिर आगे शंका करते हैं कि अति समीपता का संबंध बंधु रूपता से बताया है, और बंधु होने पर भी इस प्रकार का छल क्यों किया? तो फिर आगे एक और शंका उठा रहे हैं कि भगवान में और अर्जुन में तो अति समीपता थी, वो तो बंधु रूपता थी। जैसे अगर अगर संबंध में देखते हैं तो मामा और बुआ के वो पुत्र थे, तो भाई हुए, बंधु हुए। और इस प्रकार वो बंधु रूप होने पर भी उन्होंने इस प्रकार का छल क्यों किया? तो इस प्रकार की आशंका में प्रसंग में कहते हैं कि इस आशंका के प्रसंग में बंधुरूप शब्द का प्रयोग हुआ, और बंधुरूपता होने पर भी भगवान के द्वारा छला गया। मामा का पुत्र होने से भी भगवान की बंधुरूपता सिद्ध हुई। तब लौकिक व्यवहार से निकट जाने पर तेज का अपहरण किया, और यदि तेज की तब तो बंधुरूपता उनकी सिद्ध हुई। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, जैसे कि लौकिक व्यवहार से निकट जाने पर तेज का अपहरण किया। आगे यदि तेज की स्थिति रहती तो भी देवताओं के आगे कह रहे हैं कि अगर तेज का अपहरण नहीं भी करते और तेज की स्थिति रहती तो भी देवताओं के तो रक्षक ही थे और उनसे अनिष्ट की कोई संभावना होनी ही नहीं थी। तो अर्जुन का जो तेज था वो तो देवताओं को भी अचंभित करने वाला था, और देवताओं के जो रक्षक वामन भगवान के विद्यमान होने पर तो ऐसी आशंका निराधार है। तो यहाँ वामन भगवान का आया कि जब वामन भगवान ने किस प्रकार देवताओं की रक्षा की, जब बलि ने उनसे इंद्र से इंद्रासन लेना चाहा, तब भगवान स्वयं वामन रूप धारण करके इंद्र का सब कुछ 3 पग भूमि मांग कर सब कुछ उसका ले लिया, और इस प्रकार उन्होंने देवताओं की रक्षा की। तो यहाँ कहते हैं कि अर्जुन का जो तेज है वो वामन से भी नहीं दबाया जा सकता है, मतलब वामन से भी ज्यादा उनका तेज था। तो अगर तेज का हरण भी नहीं भी होता तो उसमें क्या था, क्या अचंभित था? यह श्लोक 5 समाप्त हुआ। कोई प्रश्न? हाँ,
कुछ हो विचारणीय? जय जय दंडक प्रणाम। जय जय लास्ट पंक्ति समझ में आई है। आरंभ से लो, पहले का विषय जो भी हो, आगे कोई हो विषय किसी का। हाँ जय जय, मैं लास्ट में लेता हूँ फिर। ठीक है, किसी को नहीं है ना आगे का से आगे, सबको यही प्रश्न है। ये मेरा क्वेश्चन ये है जय जय दंडक प्रणाम। जय देवताओं के रक्षक वामन भगवान के विद्यमान होने पर तो ऐसी आशंका निराधार है। यहाँ कहते हैं कि अर्जुन का तेज वामन से भी नहीं दबाया जा सकता, तो वामन तो प्रभु है जय जय, तो उनका कंपैरिजन अर्जुन से कैसे किया है? करें समाधान? अर्जुन का जो तेज है उनमें इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी, तो उनको वामन भगवान से भी ज्यादा उनमें था, इस प्रकार उन्होंने बताया है। जो अर्जुन में जो असाधारण जो धनुर्विद्या थी और उनके पास दिव्य हथियार थे, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, व्रजास्त्र और भी कई दूसरे अस्त्र थे। धैर्य, बुद्धि, चातुर्य, सामर्थ्य सब कुछ उनमें था, जो हमने भगवान में वामन में भी देखा कि उन्होंने किस प्रकार से चातुर से उन्होंने तेज, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और सब कुछ बलि का ले लिया और उन्होंने रक्षा की। तो इस प्रकार उनमें भी तेज था। तो यहाँ उसी से संबंधित बता रहे कि अगर देवताओं को भी अचंभित करने वाले वो उनका तेज था, तो अगर तेज उनका नहीं भी अगर हरण करते, अपहरण करते भगवान, तो भी कुछ अनिष्ट होने की संभावना तो थी नहीं, क्योंकि वे देवताओं के रक्षक ही थे, जिस प्रकार से वामन भगवान है। जय स्पष्ट नहीं हुआ जय। हाँ, अभी वो देखते हैं और कोई कुछ कह रहा है। हाँ, मुझे आगे एक प्रश्न था। हाँ, अभी तो अब ये प्रश्न, इस प्रश्न पर किसी को कुछ कहना हो। हाँ, जय प्रणाम। जय मेरा इसमें कहना ही, मेरी आवाज मुझे ही लौट रही है। ये रामावतार शर्मा जो है वो करेंगे तो ही होगा। सनातन समस्या है। हेलो, बोल। हाँ आप ठीक है। तो जय मेरा इस प्रश्न में कहना ये है कि उनका तेज जो है बावन भगवान से भी अधिक क्यों है? क्योंकि जो है इनमें जो है भगवान कृष्ण का स्वयं का जो है आवेश है वो, तो उनके आवेश से उनका तेज है। जब भगवान का आवेश हट गया तब वो आप सभी ने कल बताया कि उनका जो छलाव में उनको छल लिया था, भीलों ने लूट लिया था, असामान्य लोगों ने उनका सब कुछ लूट गया था, यानी भगवान ने अपना तेज हटा लिया। तो भगवान के आवेश तेज के कारण इनका तेज यानी बावन भगवान से अधिक है। ये मतलब इनकी ये तुलनात्मक दृष्टि में ये मेरी समझ में आया है, जो आपने जो अभी प्रश्न किया था उसके संबंध में। आपका हुआ समाधान या कुछ नहीं बोले? हाँ जय ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, वामन तो अपने प्रभुति रूप आ रहे हैं, इसके विचार से देखा जा सकता है। जय जय दंडक प्रणाम। जय जय मेरा प्रश्न है, मैं पूछूं? नहीं, अभी पहले ये विषय हो जाने दो। प्रणाम जय जय। आपका हो गया ये समाधान? हाँ जय जय। हाँ जय जय। हाँ जय जय, मेरा आगे जो प्रश्न था ना वो ये था कि
जैसे आगे अर्जुन के बारे में बताया कि वो अगर ये उनका तेज हरण नहीं होता तो वो दुष्टता को प्राप्त करते, उद्धत हो जाते और बाद में दुष्टता को प्राप्त करते तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। ये कारण देने के बाद भी फिर दोबारा इनका बंधु रूपता से मुझे क्यों चला गया, ये बात उठने का क्या कारण है, ये थोड़ा जानना था। बाबा बंधु रूपता, फिर वामन, ये सब की जो बाद में आई, उसका क्या कारण था? उनको जब बता दिया कि भाई इनकी जो मुक्ति को तकलीफ देने वाला, मुक्ति नहीं हो पाती अगर ये तेज नहीं हरते, तो वही था जी मेरा प्रश्न। करें समाधान, प्रश्न को समझ लो। तो इसमें ये तो यहाँ सिर्फ ये जैसे श्लोक में आए ना, हरिणा बंधुना और सब, तो शंका उठा रहे हैं कि जैसे हरि आया तो भगवान तो हरि हैं, परम कृपालु हैं, फिर भी उन्होंने दुखों का हरण करने वाले फिर भी तेज का हरण क्यों किया है? तो उससे संबंधित वो वहां आया कि अगर वो नहीं करते तो उनकी मुक्ति नहीं होती। दूसरा फिर बंधु आया श्लोक में, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि बंधु रूपता से बंधु भी अर्जुन ने कहा कि बंधु रूपिणा, वो बंधु रूप भी थे, तो फिर भी क्यों उनको उनका तेज को उन्होंने तेजहीन उन्होंने कर दिया। तो अगर ऐसी इस प्रकार की अगर कोई शंका उठा रहे हैं तो उनके शंका का यहाँ समाधान बता रहे हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की से शंकाएं हैं, तो जिनका समाधान उन्होंने महाप्रभु जी समझा रहे हैं, ऐसे समझ में आए। श्लोक के जैसे श्लोक में बंधु बाद में आया इसलिए बंधु के बारे में समझाया, पर मेरा प्रश्न यही था कि आगे मुख्य कारण बता दिया है कि इनकी मुक्ति ही नहीं हो पाती, तो ये एक्चुअली फिर आगे आना चाहिए ना, बंधु रूपता जो है वो सब पहले बता के फिर आखिर में बताना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं तेज हरण किया होता ये सब कारण की वजह से, तो ये उद्धत हो जाते और उनकी फिर मुक्ति नहीं हो पाती। मेरा ये प्रश्न है कि ये आखिर में आना चाहिए, ये जो सेंटेंस वो श्लोक के पहले में आ गया। हाँ, वो श्लोक का वो तो जे समझाएंगे कि बंधु रूपिणा हरिणा होना चाहिए था या फिर हरिणा बंधु रूपिणा, पर जो श्लोक में जैसे आया सीक्वेंस उसके अनुसार यहाँ पे पहले हरि शब्द से उनको भगवान को बताया और फिर वो दुख का हरण करने वाले, तो दुख का अर्जुन का दुख कैसे हरण करेंगे? क्योंकि अगर अर्जुन का तेज हरण नहीं करते हैं तो उसके दुखों का अंत नहीं होता, उसको मुक्ति भी नहीं मिलती। और फिर जो बंधु रूप, तो दूसरा फिर बंधु आया, उसमें उसके लिए समझा रहे हैं, पर श्लोक में ही ऐसा क्यों आया, ये जैसे आप ही समाधान करें। चलिए, ऐसे भी विचार किया जा सकता है कि युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहाँ पे भेजा था अपने क्लास में, तो वहाँ से अगर लौट के नहीं आते तो उनको समाचार भी नहीं दे पाते और वहीं रह जाते यादों के साथ में, तो इसके लिए उत्पन्न से प्राप्त होकर सब प्रकार नष्ट हो जाए, ऐसा भी विचार किया जा सकता है। जिस आश्रय से युधिष्ठिर ने उनको भेजा था अर्जुन को, उनको वापस आके बताना भी था ना वापस भेजे, इसलिए विचार किया जा सकता है। हो गया समाधान? नहीं जीजे, और किसी को करना हो समाधान? मुझे तो प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है क्या विषय है। ये प्लेसमेंट के बारे में है। क्या है प्लेसमेंट? मैंने पहले कारण बता दिया कि अर्जुन के तेज हरण होने का कारण था कि उनकी मुक्ति में वो बाधा रूप बनता, इसीलिए हर लिया। उसके बाद में फिर दूसरी ये कारण मुख्य बता दिया, तो उसके बाद में बंधु था फिर भी मेरा तेज हर लिया, ये सब
फिर ये करने की क्या आवश्यकता थी? ये प्लेसमेंट यानी ये फिर आखिर में आना चाहिए कि ये सब का बंधु होने के बाद उनका ये सब पहले आ जाना चाहिए, बाद में इनकी मुक्ति के अवरोध रूप था ये उनका तेज, इसलिए वो हर लिया। ऐसा करके समाप्त कर सकते थे ना श्लोक को, मेरा इतना कहना था जी। वो तो व्याख्या करते का व्याख्यान जो करते हैं उसका अपना स्वातंत्र है, कैसे करें आगे पीछे, उससे क्या मतलब नहीं है। अर्जुन तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि बंधु रूप जो हरि है उससे मैं वंचित हुआ हूं, और देवता भी मेरे तेज से जो विस्मित हो जाते थे वो मेरा तेज नष्ट हो गया है। अर्जुन तो इतना ही बोल रहे हैं। अब इनके जो अर्जुन के वचन है उनकी व्याख्या महाप्रभु कर रहे हैं। जी 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 धन्यवाद प्रणाम जी। जी लास्ट अंतिम की जो 5-6 पंक्तियां एक्चुअली वो समझ में नहीं आ रही है। यानी तब लौकिक व्यवहार से निकट जाने पर तेज का अपहरण हुआ, और उसके बाद फिर एक शंका की कि यदि तेज की स्थिति रहती तो भी देवताओं के रक्षक होने से अनिष्ट होने की संभावना ही नहीं। और फिर उसका समाधान भी जो दिया वो समझ में नहीं आया कि वो समाधान इससे कैसे हुआ, यानी वामन जी का कहकर। तो ये जो लास्ट 4-5 पंक्तियां थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा है कि देवताओं के ऊपर जब संकट आया तब अर्जुन की सहायता देवताओं ने ली थी। ये अर्जुन का इतिहास रहा है। तो अर्जुन है वो देवों के भी रक्षक रहे थे। तो अभी ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है कि जिसके लिए अर्जुन इतना मन में खेद कर रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि देवता भी मेरे जिस तेज से विस्मित हो जाते थे वो मेरा तेज अब नष्ट हो गया। तो मेरा इतना बड़ा तेज था कि जो तेज अब मेरा नष्ट हो गया। जी 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 जी। लेकिन जो अंत में जो समझाया कि यानी ऊपर से तो कह के आ रहे हैं कि तेज यानी उनका प्रभु ने क्यों छीन लिया, यानी उनके इतनी दीनता या फिर आगे जाके मुक्ति के लिए। और फिर जैसे अंत में ऐसी शंका की कि यदि अगर वो तेज छीना भी नहीं जाता, अगर तेज की स्थिति रहती तो भी देवताओं के रक्षक होने से अनिष्ट की संभावना ही नहीं है। यानी वो तेज रहता भी तो भी अर्जुन का तो अनिष्ट न होता। फिर जैसे आगे जो उसका समाधान दिया इस शंका पे कि क्यों, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन का तेज देवताओं को भी अचंभित कर देने वाला था। देवताओं के रक्षक वामन भगवान के विद्यमान होने पर भी ऐसी आशंका निराधार है। यहाँ कहते हैं कि अर्जुन का तेज वामन से भी नहीं दबाया जा सकता था। तो जी ये समाधान समझ में नहीं आया कि अर्जुन के यानी तेज छीने जाने से ये समाधान से कैसे जुड़ा जी? नहीं, ये जो विषय है ना वो अनुवादक ने अपनी ओर से अपनी भावनाओं को बताया है। ये जो वामन पद है उसको वामन अवतार के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेखकार ने, यदि पुरुषोत्तम जी ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है, परंतु लेखकार ने इसके ऊपर टिप्पणी दी है कि स्थलगत रक्षायाम तस्यैव विशेष नियुक्तत्वात् तेन रूपेण रक्षिष्यते इत्यर्थः। यानी भगवान जो है वो जैसे बलि को वामन रूप से भगवान ने छला था, तो भगवान की जो छल करने की एक लीला है वो तो बड़ी प्रसिद्ध है। तो इस बार भगवान ने मुझे छला। कैसे छला? युधिष्ठिर ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी समझकर बहुत दिनों से कुछ समाचार नहीं आए थे द्वारका से, तो मुझे समाचार लेने के लिए भेजा और मैं गया।
अब वो जो गया था अर्जुन, वो भी कोई भक्ति भाव से नहीं गए थे, वो लौकिक संबंध से गए थे। लौकिक संबंध से गए, अलौकिक संबंध से जाते तो कुछ अलग बात होती, पर लौकिक भाव से गए। दूसरा, अर्जुन के अंदर उनके गांडीवादी का जो अभिमान था वो प्रसिद्ध है। वो अभिमान उनको आगे जाकर कहीं न कहीं मुक्ति में भी अवरोध रूप हो सकता था। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान तो कृपालु हैं, तो अर्जुन से उनकी सामर्थ्य या उनका जो तेज है उसका अपहरण करके भी उनके ऊपर बड़ी कृपा ही की। तो वंचना का जो प्रकार है वो क्या हुआ, या इसमें श्लेष है कि एक भगवान परम कृपालु हैं और वो ऐसे छल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हरिपद का प्रयोग करके ये बताया कि भगवान का नाम तो हरि है, यानी भगवान हरि हैं, सब दुख के हरने वाले हैं। तो ये जो अर्जुन का तेज या सामर्थ्य है जो आगे जाकर अभिमान रूप होकर और उसकी मुक्ति में अवरोध रूप होने वाला है, उसको भगवान ने हर लिया, क्योंकि भगवान हरि। यदि वो न हरते तो उनकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए तेज का अपहरण किया। अब जी जी जी। हाँ, अब उसी विषय में अर्जुन ये कह रहे हैं कि बंधु रूपी मेरे ये जो हरि हैं, तो ये जो बंधु है वो एक प्रकार का सानिध्य, निकटता बताने वाला है। तो एक तो भगवान उनके बंधु हुए और दूसरी ओर भगवान ने ऐसा किया। तो उस पर ये कहते हैं कि तत्रापि भगवता वंचनं कृतम बंधु रूपम अस्य अस्ति इति बंधु रूपी मातुल पुत्र एवं। ये मामा के बेटे, मामा बुआ के दोनों भाई हैं। तो उस पर ये कह रहे हैं कि लौकिक व्यवहारेण निकटे गते तेजो अपहृतम इत्यर्थः। यदि अर्जुन अलौकिक भाव से गए होते तो अलग बात होती, पर अर्जुन लौकिक व्यवहार के मिश्र से भगवान के निकट गए, इसलिए उनका तेज यहाँ अपहृत किया। उस पर ये कहते हैं कि स्थिते भी तेजसी देवानाम रक्षकत्वात् किमनेन अनिष्टम भवेत्। यदि तेज उनका रहता भी तो भी अर्जुन की इतनी सामर्थ्य तो थी ही कि वो देवताओं के भी रक्षक होते, रक्षक रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन के वो अनिष्ट क्यों होता। तो वो कहते हैं कि ये देवानाम विस्मापितम इति, उनका जो तेज है वो देवताओं को भी विस्मित कर देने वाला होता था। तो उस पर कहते हैं कि ननु वामनस्य विद्यमानत्वात् न शंका इत्यतः आह महद इति। देवताओं के रक्षक वामन भगवान के विद्यमान होने पर तो ये शंका नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अर्जुन का तेज वामन से भी नहीं दबाया जा सकता था। ये अनुवादक ने अपनी ओर से महत् पद का अर्थ किया है। लेखकार इसका तात्पर्य समझाते हैं कि महद इति तथा च अति महत्वात् तत्तेज कृष्णैक रक्षम इति भाव। यानी ये जो वामन है वो अदिति के पुत्र हैं, आदित्य स्वरूप है, और देवलोक में उनका जन्म हुआ है। यहाँ भूतल पर भले ही न हो, पर आदित्य रूप में देवलोक में वामन विराज रहे हैं और वो उस रूप में वहां वो रक्षक हैं। पर अर्जुन कैसे थे,
उनका सामर्थ्य कि वो देवताओं को भी विस्मय करा देने वाला तेज था, क्योंकि देवताओं को जब जरूरत पड़ी तब अर्जुन उनकी ओर से लड़े थे। तो वामन का यदि हम देवस्वरूप सोचें तो वामन सहित सभी देवता भी जिनके तेज से विस्मित हो जाते थे, ऐसे अर्जुन के तेज को भगवान ने हर लिया। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को ठगा, ये यहाँ अर्जुन अपनी ओर से कह रहे हैं। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, स्पष्ट हो गया बिल्कुल। ये जो महत की व्याख्या, वो वामन की जो व्याख्या हुई ना, उसमें आपने जैसे समझा वो समझ में आ गया, थोड़ा करेक्शन भी कर लिया। बट नानूलाल गांधी जी का अगर देखें तो वो वामन का अर्थ कम ऐसा कर रहे हैं, वो वामन भगवान में नहीं ले रहे हैं ऐसा। तो वो भी सही है कि मतलब वामन से वो कह रहे हैं कि जिस कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा थोड़ा रहा है, महत जो है वो नाश हुआ है, तेज, ऐसा कुछ अर्थ वहाँ अलग से ले रहे हैं। क्या पढ़ो ना उसको। जी, गुजराती में ऐसे लिखा है कि દેવોને તેજ વિસ્મય પમાડે તેવું હતું, ઓછું થઈ થોડું રહેલું છે તેથી ભય નથી, એમ કહે તેથી ઘણું એમ કહેલું છે, ઘણું નાશ પામેલું છે। तो ये ननु वामनस्य विद्यमानत्वात् का उन्होंने कहा कि भाई वामन का जैसे मुझे लग रहा है ओछू अर्थ किया उन्होंने, जैसे समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है उनका मत क्या है, जी क्योंकि जो पंक्ति है उससे ऐसा कोई तात्पर्य निकल रहा हो ऐसा नहीं लगता है। और जिस तरह से यहाँ लेखकार ने जो विवरण किया है, वो लेखकार का विवरण भी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है। पुरुषोत्तम जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पर लेखकार ने भी जो लिखा है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। वहाँ लेखकार ने इतना ही लिखा है कि ननु वामनस्य इति, ये जो पंक्ति है, तो स्थलगत रक्षायाम तस्यैव विशेष नियुक्तत्वात् तेन रूपेण रक्षिष्यति इत्यर्थः। तो वामनस्य विद्यमानत्वात्, वामन के वहां होने से, वामन के विद्यमान होने से, वामन के विद्यमान होने से इसका अर्थ यदि हम ये लें कि पूरा तेज नहीं गया, पर वामन का मतलब थोड़ा थोड़ा तेज अभी विद्यमान है, तो फिर न शंका, यानी तेज नष्ट हो गया इसका इतना रोना धोना करने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन को। अगर ऐसा कोई कहे तो उसके लिए महत तेज, तेज का जो विशेषण है वो महत दिया, यानी ऐसा बड़ा तेज कि जिस तेज से देव भी विस्मित हो जाते थे, इतना बड़ा मेरा तेज है, वो उसको अपहरण भगवान ने कर दिया। तो इस अर्थ में वामन शब्द का अर्थ थोड़ा, ऐसा नानू भाई लेना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और वामन है वो देव हैं, आदित्य रूप होने से अदिति के बेटा हैं। उस संदर्भ में लें तो अर्जुन है वो देवताओं के ओर से युद्ध लड़े थे, उस दृष्टि से भी उस प्रसंग को लिया जा सकता है। इसलिए लेखकार इसका तात्पर्य अंत में ये निकाल रहे हैं कि अर्जुन ने अपने तेज के लिए महत विशेषण का प्रयोग किया है,
तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अति महत्वात् तत्तेज कृष्णैक रक्ष्यम, तेज मेरा अति बहुत बड़ा तेज है, इसलिए कृष्ण ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो कृष्ण रक्षा करने वाले थे, अब वो कृष्ण स्वधाम पधार गए, तो अब तो मेरे तेज की रक्षा करने वाला कोई रहा नहीं। तो वामन आदि हैं, उनका भी सामर्थ्य अब नहीं रहा, क्योंकि जो वामन अवतार है वो सबकी रक्षा के लिए नहीं हुए प्रकट। उन्होंने देवताओं को बलि से उनका राज्य जो छीन लिया था वो वापस दिला दिया, और बलि की रक्षा के लिए वामन के पाताल लोक में स्थित हो गए। तो वामन जी की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें अर्जुन के तेज की रक्षा आती नहीं है। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र वहां तक सीमित कर रखा है, ऐसा समझना चाहिए। लेखकार इस अभिप्राय से कह रहे हैं। जो कुछ भी हो, पर कुल मिलाकर बात तो इसमें यही कही जा रही है कि बंधु रूप हरि ने मुझे छल दिया, क्योंकि अर्जुन के जाने से पहले ही सब वहां भगवान का स्वधाम गमन हो चुका था और उनको वो देख मिल भी नहीं पाए। इतना ही नहीं, पर उनको भगवान ने जो भी शक्ति सामर्थ्य दी थी वो भी उनसे वापस भगवान ने खींच ली। तो वो ये कह रहे हैं कि देव भी जिससे विस्मित हो जाते थे, ऐसे मेरे तेज को मेरा छिन गया है। और कोई विषय? करो आगे। श्लोक 6 की यह ठीक है कि अर्जुन तेज रहित हो गए थे, परंतु उनके पास शस्त्रों को चलाने के मंत्र आदि तो थे ही। यहाँ यदि युधिष्ठिर के मन में यह शंका उठे कि तेज चला गया तो भी चिंता करने की क्या बात थी, उसी का निराकरण करते हुए आगे कहा जा रहा है। तो जो श्लोक 5 में आया कि उनका तेज उनको चला गया, उनका वो तेज रहित हो गए हैं। तो अर्जुन अगर मन में शंका उठाते हैं कि तेज चला गया तो क्या हुआ, उनके पास जो मंत्रों को, जो शास्त्रों को जो चलाने के लिए जो मंत्र आदि विद्याएं थी वो तो सब थे ही, तो उसमें इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ आगे श्लोक 6 में कह रहे हैं, यस्य क्षण वियोगेन लोको है प्रियदर्शन उक्थेन रहितो हेश मृतक प्रोच्यते यथा। जिस तेज के क्षण मात्र के वियोग से भी यह लोक अप्रिय दिखाई देने लगता है, जिस प्रकार अन्य तेजहीन मनुष्य लोक में मरे हुए के समान समझे जाते हैं, वैसी ही दशा मेरी हो गई है। जिस तेज के क्षणिक वियोग से सारा लोक देखने में अच्छा नहीं लगता है, जिसका देखना मात्र भी अप्रिय है, और तेज के चले जाने पर जगत को देखना भी अच्छा नहीं लगता, तो मंत्र आदि की तो बात ही क्या। तो यहाँ समझा रहे हैं कि ये तेज कोई सामान्य तेज नहीं था कि अगर तेज चला गया तो क्या हुआ, मंत्र आदि तो थे, शस्त्रों के मंत्र आदि शस्त्र तो थे ही। ये तेज वो इस प्रकार का था कि जिसका क्षणिक भी वियोग और या चला जाता है तो ये जो संसार है वो अच्छा नहीं लगता है, और इस संसार को देखना मात्र ही अप्रिय लगता है। और जब संसार तेज के चले जाने से इस जगत को देखना ही अच्छा नहीं लगता, तो मंत्र आदि होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये बताएं, आगे समझा रहे दृष्टांत देखें कि जैसे भूख के अभाव में जिस प्रकार अन्न अच्छा नहीं लगता,
काम के अभाव में जैसे कामिनी अच्छी नहीं लगती, और उससे अधिक क्या कहे। तेज से रहित मेरे जैसे लक्षण वाला पुरुष प्राण रहित कहा जाता है। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जो ये जो तेज है इससे रहित में हो गया हूँ, तो मेरे जैसे जो लक्षण है वो जो प्राण रहित पुरुष होते हैं उनमें ये इस प्रकार का होता है। प्राण का कार्य शरीर में बल उत्पन्न करना है, और प्राण के चले जाने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता, फिर तो वह वृक्ष के समान ठूंठ मात्र रह जाता है। इससे अधिक और क्या कहें कि जिस प्रकार प्राणों के चले जाने से शरीर में कोई बल नहीं होता, मतलब वो देह फिर किसी कार्य का नहीं होता, वो सिर्फ एक यहाँ उसकी वृक्ष के समान जो ठूंठ है मात्र है, इसे समझा रहे हैं। और लोक के प्रतीति आधार पर भी मैं वैसा ही हो गया हूँ, इसलिए यहाँ मृतक शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार मरे हुए के विषय में लोग कहता है कि यह देह अपने घर में रखने योग्य नहीं है, जला देने योग्य है, आज ठीक वही स्थिति मेरी हो गई है। तेज छिन जाने से मैं मरे हुए के समान हो गया हूँ। तो यहाँ अपने शोक का वो अर्जुन बता रहे हैं कि मेरी जो अवस्था है तेज छिन जाने के कारण कैसे हो गए, जैसे मैं मरे हुए मृतक के समान हो गया हूँ। और जब मृतक जिसके शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो उसको घर में रखना भी योग्य नहीं है, इसी प्रकार मेरी अवस्था हो गई है, मेरी स्थिति हो गई है। तो मतलब अर्जुन के कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो उनके अंदर जो तेज था, वो तेज सिर्फ भगवान कृष्ण से ही था। भगवान कृष्ण जब तक उनके साथ थे तब तक वो तेज था, मतलब उनमें जो भी शक्तियां या फिर जो भी दिव्यता और धैर्य सामर्थ्य जो भी था वो केवल भगवान श्री कृष्ण से ही था। और अब वो रहे नहीं, तो ये तेज भी उनके साथ ही चला गया है। और चूंकि वो नहीं रहे, उनका वियोग ये ऐसा है कि सारा संसार उन्हें अप्रिय सा लगने लगा है। वो स्वयं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे बिना प्राण के जो शरीर रहता है उस तरह। तो यहाँ वो अपने मन के भावों को और हृदय के जो उनके भाव है उनको व्यक्त कर रहे हैं। यह श्लोक से संपूर्ण हुआ। दीदी कोई प्रश्न? करो बोले। दंडोत जी, मेरा यहीं तक था। अच्छा, आगे किसका है? हाँ कृपानाथ, मेरा रावता। हाँ कर। दंडोत जी, ये पूर्व के श्लोक में जो है, जिस तेज के क्षण मात्र के वियोग से लोक अप्रिय दिखाई देने लगता, जिस प्रकार अन्य तेज मनुष्य लोक में मरे हुए के समान समझे जाते, ऐसी दशा मेरी हो गई, ये अर्जुन बोल रहे हैं। जिस प्रकार मरे हुए के विषय में लोग कहता है कि ये देह अब घर में रखने योग्य नहीं है, जला देने योग्य है, आज ठीक वही स्थिति मेरी भी हो गई है। तेज से जाने से मैं मरे हुए के समान हूँ। इसमें आगे बताया कि इस छल के ज्ञात होने पर कैसी सख्यता अथवा शास्त्रों के आधार पर कैसी भजनीयता, ऐसी आशंका करते हुए कहा जा रहा है कि यह छल अभी ही किया है, इससे पूर्व नहीं। यत संश्रयाद आदि से तेना मध्य मुसित है पुरुषेण भूमना। इस प्रसंग में आए हुए अंतिम श्लोक तक भगवान द्वारा किए जाने वाले उपकारादि तथा वंचन का वर्णन आया है। गुण स्वभाव भेदेन कृष्णेनोपकृता वयम गुणेस्तु नवधा योगात् स्वभावेन त्रिधा पुनः एवं द्वादशधा कृष्ण कृतार्थी कृत्य सांप्रतम अवचन यदिति हेकम तेनान्यस्य च संशय। एवं चतुर्दश श्लोके पांडवेषु हरिर्गुणा तावधुर्धरेषु स्वज्ञाते चतुर्दश गतिम ययुः। कार्यकार्थ में गुण तथा स्वभाव के भेद से
कृष्ण ने हमारा उपकार किया है। 9 प्रकार के गुणों तथा स्वभाव के पुनः 3 प्रकार के भेद के योग से यह संख्या 12 हो जाती है। यो 12 प्रकारों से श्री कृष्ण ने इस समय कृतार्थ किया है। अन्य सबको छोड़कर एक गुण के द्वारा हमें श्री कृष्ण ने छला है। इस प्रकार 14 श्लोकों के द्वारा पांडवों में हरि के गुण 14 प्रकार की गतियों को प्राप्त हुए हैं। गुण एवं स्वभाव के भेदों द्वारा श्री कृष्ण ने हमारा उपकार किया है। उनमें सत्वाधिक तीनों गुणों एक दूसरे में मिलकर 9 भेदों को प्राप्त हुए हैं। जैसे सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के गुण हैं और इनमें सत, सम, तम, रज करके इस प्रकार ये 9 भेदों को प्राप्त हुए हैं। भेदों के मिश्रण से 9 प्रकार हुए। सात्विक, राजस, तामस ये 3 प्रकार के भेद अर्जुन के स्वभाव में है। ये 3 प्रकार के भेद 9 प्रकारों से मिलकर के और 12 प्रकार के हुए। इस प्रकार 12 गुणों से श्री कृष्ण ने इस जीवन में हमें कृतार्थ करके एक गुण में हमें चला है। यहाँ पर ये सात्विक, राजस, तामस ये तीनों गुणों को जो है इनको अर्जुन को भगवान ने इनको प्राप्त कराए हैं और ये 3 प्रकार के भेद 9 प्रकार से मिलकर के 12 प्रकार के हुए। इस प्रकार ये 12 गुणों से श्री कृष्ण ने इस जीवन में अर्जुन को कृतार्थ करके एक गुण से इनको छला है। एक श्लोक में तेज क्षय का प्रसंग दिया है। इस प्रकार 14 श्लोकों में अर्जुन से सब वास्तविकता बताई है। 14 श्लोकों में निरूपण करने का अभिप्राय यह है कि अपना समझकर 14 भेदों वाले हरि के गुण पांडवों में 14 प्रकार से प्राप्त हुए। और अब आगे जो है रजोगुण मिश्रित सत्व गुण वाले भगवान ने जो उपकार किया है उसमें रजोगुण मिला होने से दूर रहकर श्री कृष्ण ने उपकार किया है। उसका फल स्त्री की प्राप्ति है। इसी तथ्य को लेकर आगे श्लोक में कहा जा रहा है। कृपानाथ, इसमें कोई प्रश्न? जैसे मुझे उत्थानिका में समझ नहीं क्या उत्थानिका थोड़ा समझाओ ना फिर से। ये जो श्लोक का उपक्रम है, इस छल के ज्ञात हो जाने पर उसे उत्थानिका कहते हैं। श्लोक का जो उपक्रम है कारिका से पहले, वो इनको समझ में नहीं आया है, वो आप उसको समझाएं और आप अपने फोन को स्पीकर में से हटा दें, कान में लगाकर बोलें। अगर ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाए हो तो वो भी निकाल दें। ये आवाज आ रही? हाँ, अब आपका बार है, आपको बोलना है। उत्थानिका में ये जो छल के ज्ञात होने पर जो बताया वो ये 3 श्लोकों में इनका बताया है। ये से 13वां श्लोक तक जो है इस सात्विक गुणों का वर्णन जो अर्जुन को प्राप्त हुए हैं भगवान के प्रति, सारे राजस, तामस और ये तमस जो है तीनों गुणों को, इनके बाद जो सतरज, सत्तम, तमरज, रजतम, ये 9 प्रकार के इस प्रकार के इनके सात्विक, राजस, तामस भेद हैं। ये अर्जुन के स्वभाव में है और ये तीनों प्रकार के जो है भेद 9 प्रकार के इस प्रकार 12 हुए हैं। ये भगवान ने मैं जो श्लोक के ऊपर जो है ना, श्लोक के ऊपर की जो 3 पंक्तियां हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो ये लिखा है यत संश्रयाद और तेना हमद्य मुषित पुरुषेण भूमना,
हाँ भूमना। हाँ ये तो ये कहाँ क्या है, से आया है सातवें ये? श्लोक से लिखा है। ये जो है 7वें श्लोक में लिखा ना, यत संश्रयाद, ये यहाँ से शुरू है 7वें श्लोक से और 13वें श्लोक तक है। ये पुरुषेण भूमना, तेना मध्यम स्थित है, पुरुषेण भूमना। तो इनका वर्णन इसमें है। जो भगवान के द्वारा किए जाने उपकारादि जो अर्जुन के प्रति कहे हैं, उनका वंचन का वर्णन इसमें 7वें श्लोक से 13वें श्लोक तक में आया है। तो ये यत संश्रयाद आदि ये लिखा ना 7वें श्लोक में, प्रथम में यत संश्रयाद द्रुपद गेहम उपागता नाम राज्ञाम स्वयं वर मुखे, ये वाला, और यहाँ से 13वें श्लोक में। हाँ ठीक है, वो समझ में, आप क्या पढ़ गए थे ना तो समझ में नहीं आया था। हाँ, अभी समझ में आ गया। हाँ तो ठीक अब है। ये आगे लिखा ना, अद्य मुसित पुरुषेण भूमना, 13वें श्लोक में, ये यहाँ तक इसका वर्णन। ठीक। तो अब इसमें रजोगुण मिश्रित सत्वगुण वाले भगवान ने उपकार किया है। उसमें रजोगुण मिला होने से दूर रहकर श्री कृष्ण ने उपकार किया, उसका फल स्थिति प्राप्ति है। इसी तथ्य को लेकर आगे के श्लोक में ही कहा गया। यह तो पढ़ू में आगे बढ़ूंगा। हाँ सर करो। यत् संश्रया द्रुपदिगे हम उपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजोयुतं खलु मयाभिहतस्य मत्स्य संगीकृतेन धनुषा विगता श्री कृष्णाम। भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से मैंने द्रुपद राज्य के घर पर द्रौपदी के स्वयंवर हेतु आए हुए कामदेव के समान द्रुमद राजाओं का तेज संचित धनुष्य से मत्स्य भेदन कर द्रौपदी को प्राप्त करते हुए हरण कर लिया था। हमने श्री कृष्ण का हर प्रकार से आश्रय किया, इसलिए हम श्री कृष्ण के ही कहलाते हैं। जिन भगवान तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उनके आश्रय के बिना अत्यंत अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। वह हम चक्र नगर को त्याग कर ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। यहाँ पर जो है अर्जुन कह रहे हैं कि हमने जो है श्री कृष्ण का हर प्रकार से आश्रय लिया, शरणागति ली, इसीलिए हम श्री कृष्ण के ही कहना चाहते हैं। जिन भगवान तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उनके आश्रय के बिना अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ जो ज्ञानेन्द्रिया है उनसे भी परे अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, वो भगवान ने अर्जुन को प्राप्त कराया। वहां हम एक चक्र नगर को त्याग कर ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। हमारी प्राप्ति के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर में प्रस्ताव में नहीं दिखाई देते हुए मत्स्य का भेद करवाने के लिए राजाओं को बुलाया। मत्स्य का भेद के लिए भी जो वहाँ अतीन्द्रिय का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया, जिससे वो मत्स्य का भेदन कर पाए। और द्रौपदी के स्वयंवर में ये प्रस्ताव में नहीं दिखाई दिया, क्यों यहाँ शुरू में बताया कि रजोगुण मिला होने से दूर रहकर श्री कृष्ण ने उपकार किया। तो भगवान की कृपा से सब राजाओं का तेज, अदृश्य मत्स्य का ज्ञान, द्रौपदी की स्त्री, ये तीनों हमें प्राप्त हुए। ये सब अतीन्द्रिय की अर्थ का जो विशेष रूप से इनको जो इंद्रियां अतीन्द्रिय का जो उनको ज्ञान कराया, जिसके कारण से ये भगवान की कृपा से राजाओं का तेज, अदृश्य मत्स्य का ज्ञान और द्रौपदी से स्त्री, तीनों इनको प्राप्त हुए। द्रौपदी का नाम कृष्णा होने से श्री कृष्ण ने अपने नाम की समानता मानकर उनके सखा रूप हमारे साथ कृष्णा का योग बिठाया। द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है और कृष्णा में कृष्ण से नाम की समानता मान करके उनको अपने मित्रता का सखा रूप हमारे का जो साथ है अर्जुन और कृष्ण का, तो उस हिसाब से कृष्णा का उन्होंने योग उनके साथ बिठाया। अतीन्द्रिय मत्स्य का ज्ञान उन राजाओं का तथा अपना तेज श्री कृष्ण ने हमें प्राप्त कराया। इस प्रकार उनने जो तेज पहले हमें प्रदान किया था उसे अंत में छीन लिया। मत्स्य का ज्ञान और राजाओं तथा उनका तेज श्री कृष्ण ने हमको प्राप्त कराया। यानी उन राजाओं का जो राजा थे उनसे भी अधिक तेज जो है अर्जुन को भगवान ने प्राप्त कराया, जिसके कारण से
उन्होंने ये मत्स्य का ज्ञान और राजाओं का और इस प्रकार द्रौपदी का प्राप्त करना, उनके आश्रय के प्राणियों को, भगवान परम ब्रह्म रूप है, उनके आश्रय से प्राणियों का अनिष्ट किस प्रकार हो सकता है? आश्रय लेने से उन्होंने दूसरों का तेज हर लिया, ऐसा क्यों? ऐसी शंका उत्पन्न होने पर कहा जा रहा है कि उन राजाओं में कामदेव के समान दुष्ट मत था। कामदेव प्रेम, आकर्षण और मोह का उत्पन्न करने वाली एक शक्ति रखते हैं। उन कामदेव से भी जो है राजाओं में उनके पास समान दुष्ट मद था, यानी मद से वो अपने घमंड से मद चूर थे। अतः उनका दोष रूप मद हरने से उन राजाओं का उपकार ही किया। उनका जो दोष रूप था, उनका जो मद था, वो भगवान ने उनको दूर किया और उनके ऊपर उपकार ही किया। इस प्रसंग में युधिष्ठिर की भी सम्मति रखने के लिए खलु अव्यय का प्रयोग किया है। मत्स्य जो न दिखाई देने वाला था, उसे जान लिया। ये अतीन्द्रिय के द्वारा ही अर्जुन को भगवान के जो दिव्य दृष्टि दी है, उससे जो है प्रभु मत्स्य जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी उनको दिखाई देने वाला है और उसे जान लिया और उनका भेद किया। ये दोनों बातें उन्हीं के आश्रय से सिद्ध हुई। धनुष को कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, यह भी उन्हीं के आश्रय से जाना गया। इसलिए धनुष सज्जा वाली बात मूल में आई है। इंद्रप्रस्थ का स्थान भी उन्हीं के आश्रय से मिला है। अतः मूल में 6 अव्यय का प्रयोग हुआ। ये 7वां श्लोक में। हेलो, ये बताइए अतीन्द्रिय का क्या मतलब है? जी, अतीन्द्रिय क्या मतलब है? उनके आश्रय के बिना अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, अतीन्द्रिय क्या है? इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों द्वारा भी जाना न जा सके। जैसे अपने ज्ञानेन्द्रिया है, आंख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श, इनसे भी परे जो एक छठी इंद्रिय या अतिरिक्त संवेदी इनको कह सकते हैं। वो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कराया। नहीं, यहाँ पे ये आगे जो बात आई ना कि जिन भगवान तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उनके आश्रय बिना अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जिन भगवान तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। भाई अतीन्द्रिय का जो है, अतीन्द्रिय का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। वहां भगवान ने उनको, भाई उनका आश्रय लिया था अर्जुन, तो उनको ये एक दिव्य या ये कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त इंद्रिय जो है इनको प्रदान की गई, जिससे ये उसको जो छुपा हुआ वो मत्स्य जो था, वो दिखाई देने वाला था, वो उनको दिखाई नहीं देने वाला था। नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, तो उसके आश्रय बिना अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। और फिर वो जो इंद्रिय की जो बात है, वो तो मत्स्य के साथ बात आ रही है, वो थोड़ा स्पष्ट ज्यादा कर। भाई भगवान तक पहुंचने के लिए जो साधारण इंद्रियां हैं, उनसे नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए प्रभु ने जो है अर्जुन के लिए अतीन्द्रिय अलग जो इंद्रिय है वो उनको पता नहीं, वो मान लिया तो फिर उसको मत्स्य के साथ जुड़ा हुआ है ना। आगे उसको मत्स्य के साथ जुड़ा है कि जो अतीन्द्रिय जो है वो उससे मत्स्य का ज्ञान हुआ, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। स्वयंवर में मत्स्य वेद रखा गया था। मत्स्य को देखकर नहीं वेदना था, मत्स्य ऊपर था, ऊपर देखना नहीं था।
तो मत्स्य का वेद भी, मत्स्य भी अतीन्द्रिय हो गया ना। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि वो भी भगवान ने ही मुझे अतीन्द्रिय मत्स्य वेद का ज्ञान कराया, और वो अतीन्द्रिय ऐसे भगवान है, उनके आश्रय लेने से ही मुझे ये लक्ष्य वेद हो पाया। इतनी सी बात। जी 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 जी। आगे बढ़िए। हाँ। अब सत्वगुण मिश्रित सत्व के द्वारा किए गए उपकार का वर्णन कहा जा रहा है। यत् सन्निधावहं खांडवम अग्नेदाम इंद्रस्य सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया विद्वयो हरन् रक्तयो वली मध्वरे से। जिन भगवान श्री कृष्ण ने समीप रहकर युद्ध भूमि में देवताओं सहित इंद्र को जीतकर खांडव वन अग्नि के लिए दिया, उन्हीं श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से मैं दानव की बनाई हुई अद्भुत शिल्पकारी से युक्त सभा हमने प्राप्त की। समस्त दिशाओं के राजागण आपके राजसूयादि यज्ञ में भेंटे अर्पण करने आए। यह उन श्री कृष्ण का अनुग्रह था। तत्वगुण का मिश्रण होने से भगवान की समीपता है। देवतागण सहित इंद्र को जीतकर खांडव वन को जलाने का कार्य किया। इस प्रकार का तर्क आने से मूल में उ अव्यय रखा है। खांडव वन समस्त औषधियों से युक्त था, उसे अग्नि से मांगा था। वह वन इंद्र का होने से उसे जीतकर अग्नि को दिया। खांडव वन में रहने वाले मैं दानवों की प्राणों की रक्षा करने से उस दानवों को प्राण बचने का फलस्वरूप एक माया सब। तो ये सत्वगुण का मिश्रण होने से भगवान की समीपता है, निकटता है। देवतागण सहित इंद्र को जीतकर खांडव वन को जलाने का कार्य किया। जहां पर जो ये खांडव वन है, ये जो औषधियों से युक्त है, और यहाँ अग्निदेव को पाचन संबंधी समस्या थी, तो उनको जो है खांडव वन को खाकर अपनी भूख शांत करनी थी। लेकिन जब भी अग्निदेव खांडव वन को जलाने का प्रयास करते तो इंद्रदेव बारिश करके उनको बुझा देते। तो वह वन इंद्र को होने से जीतकर अग्नि को दिया। खांडव वन में रहने वाले मय दानवों के प्राणों की रक्षा करने से उस दानव ने प्राण बचने के फलस्वरूप एक मायावी सभा जिसमें अनूठी शिल्प विद्या का चित्रात्मक प्रयोग किया था, वो उनको भेंट में दी। तो यहाँ पर जो है ये कई राजाओं ने जो उनको यज्ञ में भेंटें अर्पण की, तो वहाँ मय दानव ने भी जो अनूठी उनकी शिल्प विद्या चित्रात्मक का प्रयोग किया था, वो इनको भेंट में दिया। ये मय दानव जो है असुरों का सबसे बड़ा शिल्पी माना जाता है। वो मय दानव के द्वारा इनको ये एक भेंट इनको दी गई। विश्वकर्मा भी शिल्प विद्या में अतुलनीय है, परंतु मय दानव तो शिल्प विद्या के साथ साथ माया प्रयोग भी जानते थे। उस सभा में दुर्योधन को मोह उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार यहाँ 3 पदार्थों की प्राप्ति हुई। अग्नि को खांडव वन देने की सामर्थ्य वाला गांडीव धनुष, इंद्रियादि का तेज तथा मय दानव की बनाई हुई सभा, ये सब भगवान की समीपता का ही फल है, या उन्हीं के आश्रय, भगवान के आश्रय का ही फल है और उनकी निकटता का ही फल है। यहाँ पर आपके राजसूय यज्ञ में विभिन्न दिशाओं के राजागण भेंट रूप द्रव्य को लाए। श्री कृष्ण के हम पर ये महान उपकार हैं। ये इस तरह के उपकार का वर्णन 8वें श्लोक में यहाँ पर हुआ है। जय दंडोत प्रणाम। जय ये अभी जो है व्याख्या में तीसरी लाइन आज जो आई है, तीसरी लाइन से अपन देखते हैं कि खांडव वन समस्त औषधियों से युक्त था, उसे अग्नि से मांगा था। वह वन इंद्र का होने से उसे जीतकर अग्नि को दिया। अग्नि से मांगा था
और वो इंद्र का था और जीत कर अग्नि को दिया। अग्नि से मांगा था, जब अग्नि पे था मान लो, फिर अग्नि को दिया। ये वाक्य जरा सेटिंग मेरी समझ नहीं आया कि जीत कर अग्नि को दिया, अग्नि से मांग कर, अग्नि से ही मांग रहे हैं पर जीत कर। नहीं, वो तो इन्होंने पूरी कथा बता दी, वही सही है, उस अनुसार इसमें सुधारा कर लो। अनुवाद में यहाँ थोड़ी अव्यवस्था है। अग्नि क्या अग्नि से मांगा था ऐसा नहीं करके अग्नि को दिया। अग्नि को दिया। और कोई विषय हो तो जी यहाँ पे उत्थानिका से समझ नहीं आ रहा है। अब सत्वगुण मिश्रित सत्व के द्वारा किए गए उपकार का वर्णन कहा जा रहा है, तो ये तो लौकिक सब बात आई है। तो यहाँ सत्वगुण का मिश्रण समझ में नहीं आया। श्लोक की जो सुबोधनी की रखी उसमें तो पूरा लौकिक वर्णन आ रहा है, तो उसमें ये सत्वगुण का मिश्रण होने से भगवान की समीपता है, ये कैसे यथार्थ होता है, ये थोड़ा समझना था। एक्चुअली मुझे भी यही था कि आगे के जो श्लोक था उसमें उत्थानिका में रजोगुण मिश्रित वाले सत्वगुण वाले भगवान ने जो उपकार किया है उसमें रजोगुण मिला होने से दूर रहकर श्री कृष्ण ने उपकार किया है। और फिर यहाँ पे ऐसी बात आई कि सत्वगुण जो है उससे भगवान की समीपता है, यानी सत्वगुण मिश्रित तत्व के द्वारा किए गए उपकार का वर्णन कहा और उसमें भगवान की समीपता है। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं वो जरा स्पष्ट करना था। आगे दूर रहकर और यहाँ पे समीप होकर वो बात कैसे आ रही है वो थोड़ा समझना था। मेरा भी यही प्रश्न है कि सत्वगुण मिश्रित सत्व से क्या तात्पर्य है? मतलब उन्होंने कहा है कि सत्वगुण मिश्रित सत्व है, तो ये श्लोक का जो अर्थ है और जो सुबोधनी है उससे कैसे समझे कि सत्वगुण सत्व मिश्रित है, या फिर श्लोक साथ में आया आगे भी आएगा, तो ये स्पष्ट करना। इनको जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा गुण का जो स्वभाव है वो ज्यादा उभर कर बाहर आएगा। संकेत मात्र महाप्रभु ने यहाँ कर दिया है कि 7वें श्लोक में जो हुआ है वो क्या है। मूल निरूपण ये करना है कि सत्वगुण के भेद कहना चाहते हैं। एक मिनट इनको म्यूट करो। तो अब रजोगुण मिश्रित सत्वगुण से भगवान ने जो उपकार किया है उसका यहाँ आरंभ में निरूपण किया है। अब रजोगुण में ऐसी क्या इसमें बात है कि जो रजोगुण मिश्रित सत्व की बात हो, तो उसमें ये बात है देखने की कि अर्जुन ये कहते हैं कि तेज की प्राप्ति भगवान ने उनको कराई। तो इतनी भरी सभा में स्वयंवर में आए सभी प्रदेश के जो राजा महाराजा थे उनके सामने लक्ष्य भेद किया, तो उनका सबका तेज भगवान की कृपा से अर्जुन ने हर लिया। वो तेज अर्जुन को प्राप्त हुआ।
तो भगवान ने वो तेज की जो प्राप्ति कराई अर्जुन को, ये हुआ कार्य सत्व गुण का। और ये कार्य भगवान ने दूर रहकर ही कर लिया। ये उसके भीतर राजसता है। तो जिनकी आश्रय लेने से द्रुपद के यहाँ स्वयंवर में जो राजा महाराज आए थे, उनके तेजों को भगवान की कृपा से अर्जुन ने हरा और मत्स्यवेद भी किया, द्रौपदी की प्राप्ति भी हुई। ये सब अर्जुन को जो प्राप्ति भगवान के द्वारा कराई गई है, वो भगवान का सत्वगुण से किया गया उपकार है। इसके बाद सत्व के साथ सत्व गुण यानी सात्विक सात्विक प्रकार का उपकार, उसमें ये कह रहे हैं कि अग्नि को जो खांडव वन दिया, अब उसमें अग्नि को खांडव दिया, उससे तो अर्जुन का क्या लाभ, पर वो खांडवन देने के कारण उसके बदले के रूप में उनको सभा प्राप्त हुई। और जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उस समय उस यज्ञ में सभी राजाएं विशिष्ट भेंट लेकर आए। तो ये जो दैवी सभा की प्राप्ति होना, इसमें भगवान का ये सत्व गुण के साथ यानी सात्विक सात्विक प्रकार का उपकार है, वो यहां बता रहे हैं। तो देव संबंधी ये कार्य होने से इसमें सात्विकता अधिक है, ऐसे समझना चाहिए। जी। और जैसे ये भगवान की समीपता जो यहाँ पे दिखा रहा है, वो कहाँ? यहाँ पे ये जो सत्व गुण मिश्रण होने से भगवान की समीपता है, तो हाँ। यहाँ पे समीपता खांडव वन में तो समीपता नहीं थी, लेकिन ये उन्होंने भी ये जो किया हुई ना। हाँ जी 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 ठीक जी 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 वो सामर्थ्य है भगवान। प्रणाम जय। ये यहाँ जो आया ना अभी 8वें श्लोक के नीचे से चौथी लाइन में थोड़ा करेक्शन लग रहा है। हिंदी में लिखा है अग्नि को खांडव वन देने की सामर्थ्य वाला गांडीव धनुष है, जो 3 पदार्थ गिना है उसमें। दूसरा है इंद्रादि का तेज, तथा तीसरा है मैं दानव की बनाई हुई सभा। मूल में थोड़ा अलग है, दान सामर्थ्य अलग है, गांडीवादी इंद्रादि नाम तेज और फिर सभा। तो करेक्ट करे क्या, कैसे करे? हाँ, वो बात सही है। दान सामर्थ्य ये एक हुआ, 3 जो प्राप्त हुआ उसमें अग्नि को खांडव वन देने की सामर्थ्य। अब अर्जुन वैसे देखा जाए तो इंद्रपुत्र हैं और अग्नि और इंद्र यहाँ झगड़ रहे हैं। इंद्र का बेटा है, उसके बाद भी इंद्र का विरोध सहन करके और अग्नि को खांडव वन दे रहे हैं। ये बिना भगवान के सामर्थ्य के संभव नहीं है। तो ये दान सामर्थ्य और गांडीव और इंद्र आदि का तेज, ये दूसरी वस्तु। और सभा इंद्रप्रस्थ की, ये सभी दिव्य पदार्थ हैं। हाँ जी जी। यहाँ गांडीव का मूल में तो कहीं आया नहीं है, तो थोड़ा मतलब श्लोक में ऐसे गांडीव तरफ इशारा करने वाला कुछ दिखा नहीं।
गांडीव धनुष कैसे आ गया बीच में? नहीं तो यहाँ उनको धनुष की प्राप्ति हुई ना। जी जी अच्छा वो प्रसंग अच्छा जी प्रणाम जी। करो आगे। यह नीचे का श्लोक क्षेपक होने से यह भी व्याख्या करने योग्य है। यत तेजसा नृप सिंहुरि महनमखार्थम आर्योनुजस्तव गजायुत्सत्ववीर्य तेनार्ता प्रमथनाथम खाय रूपायन मोचिता सदनयन बलिमें अध्वरेत। 10,000 हाथियों के समान बल वाले पराक्रमशील आपके लघु भ्राता भीमसेन से वह जरासंध जो महादेव की बलि चढ़ाने के लिए अनेक राजाओं के सिर पर अपना पांव रखे हुए मारा गया, वह श्री कृष्ण के तेज का ही प्रताप था। ऐसे वे मुक्त किए गए राजागण आपके यज्ञ में भेंटे लाए। राजाओं के मस्तक पर जिसका पैर था ऐसा जरासंध महापराक्रमी था, उसे आपके यज्ञ के लिए मेरे बड़े भ्राता आपके छोटे भ्राता भीमसेन ने श्री कृष्ण के तेज से मार गिराया। यहाँ पर जो है 10,000 हाथियों के समान जो भीमसेन है, वहाँ वो जो जरासंध नाम के जो राक्षस था वो राजाओं के मस्तक पर पैर था, और ये जो जरासंध था वो महापराक्रमी था। यज्ञ के लिए मेरे बड़े भ्राता यानी अर्जुन से बड़े जो भाई हैं भीमसेन और आपके छोटे भ्राता यानी श्री कृष्ण श्री कृष्ण के तेज से उनको जरासंध को भीमसेन ने मार गिराया। स्वयं भीमसेन ने में भी 10,000 हाथियों का जितना बल था, परंतु श्री कृष्ण से प्राप्त तेज द्वारा ही वह जरासंध को मार सका, क्योंकि जरासंध भी बहुत शक्तिशाली था और भीमसेन में भी 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी श्री कृष्ण के तेज से ही वो जरासंध को मार सका। जरासंध ने महाभैरव की बलि देने के लिए राजाओं को एकत्रित कर बंदी बना रखा था। उन राजाओं को बंधन से मुक्त किया और वे बंधन से मुक्त हुए राजागण आपके यज्ञ में भेंटे अर्पण करने आए। जिस प्रकार भगवान के सामने से मुझे फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार भीमसेन को भी प्राप्त हुआ। ये अर्जुन कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेरे को जो तेज प्राप्त हुआ, उसी तेज भीमसेन को भी प्राप्त हुआ, और वो जरासंध को मार करके, जो कि महाभैरव की बलि देने के लिए राजाओं को बंदी बना रखा था, उन भीमसेन ने उन जरासंध का वध करके और उन राजाओं को बंधन से मुक्त किया। वे बंधन से मुक्त हुए राजागण भी उस यज्ञ में भेंटे अर्पण करने के लिए आए। जिस प्रकार भगवान के समीप से यानी उनके निकटता से या उनके आश्रय से मुझे फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार भीमसेन को भी प्राप्त हुआ। यह 9वां श्लोक। जी जी, यहाँ पे ये महादेव है श्लोकार्थ में और सुबोधि में महाभैरव है, और यहाँ महादेव को बलि है या महादेव की बलि, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो सही है, गलत करेक्शन करना है। महादेव को बलि चढ़ाने के या महाभैरव को बलि चढ़ाने के लिए ये सही नहीं रहेगा। पारायण के बाद भी इन्होंने ये प्रश्न पूछा था। मैं यदि हिंदी भाषा में जिस प्रकार से प्रयोग होता है उसमें की भी शुद्ध प्रयोग ही है, तात्पर्य तो उसका यही है, महादेव के लिए। अच्छा जी जी जी।
पर ये महाभैरव और महादेव एक ही है ना? हम्म। जी जी जी, प्रणाम। आगे पढ़ो। हाँ करो। अब तमो मिश्रित सत्व द्वारा किए गए उपकार का वर्णन किया जाए। अज्ञातवाधिमखल कृत महाभिषेक तुलाभीष्टचारुकवरं चितवे सभायां स्पष्टं विकीर्यं पदयोपता सुमुख्या यस्तस्यो प्रतहते विमुक्ता केशा। आंखों में आंसू बहाती श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी आपकी द्रौपदी का राजसु यज्ञ में गुथा हुआ अभिषेक होने से प्रशंसनीय श्रेष्ठ रमणी का जोड़ा जिन कपटी दुर्योधनादिकों में सभा में छूकर बिखेरा, उनकी स्त्रियों को श्री कृष्ण ने विधवा बनाकर सदा के लिए खुले केसों वाली कर दिया। द्रौपदी का प्राप्ति रूप उपकार श्री कृष्ण ने रजोगुण से किया है, इसलिए रजोगुण से उत्पन्न होने वाले को तमोगुण द्वारा नाश होना योग्य है। तो भी सतोगुणी कार्य से द्रौपदी का अनर्थ प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभा में उनके केसों की प्रशंसा होने से दुष्टों ने उनके केसों का स्पर्श किया। द्रौपदी को प्राप्त रूप उपकार जो है श्री कृष्ण ने रजोगुण से किया। रजोगुण की जो अधिकता हो जाती है तो तमोगुण उत्पन्न होता है, तो वहां पर जो है तमोगुण का द्वारा उनका नाश योग्य है। तो भी सतोगुणी कार्य से द्रौपदी का नाश प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभा में जब केसों की प्रशंसा होने से दुष्टों ने उनके केसों को स्पर्श किया है। उनको दिया जाने वाला प्रतिफल रूप अपकार स्पर्श करने वाली स्त्रियों को दिया है। इस बात का कारण बताते हैं कि राजसु यज्ञ के मध्य में महाभिषेक का प्रस्ताव हुआ। वहां यजमान और यजमान की स्त्री के ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक हुआ। अभिषेक की उस बेला में सारी सभा में द्रौपदी के केसों की प्रशंसा हुई, क्योंकि केस उनके जो है बहुत मनोहर थे, लोक वेद में भी प्रशंसा करने योग्य थे। ऐसे उन केसों का स्पर्श दुष्ट दुर्योधनादि दूत में हरा दिया। राजसु यज्ञ में महाभिषेक का प्रस्ताव हुआ। वहां यजमान और यजमान की स्त्री के ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक हुआ। अभिषेक की बेला में वहां सभा में जो है द्रौपदी के केसों की प्रशंसा हुई। केस बहुत मनोहर थे, लोक और वेद में भी उनकी प्रशंसा योग्य थे। ऐसे उन केसों को दुष्ट दुर्योधन ने, जो कि अपने इसमें जूत में यानी जुआ में उन्होंने जो खेली थी उसमें उनको हरा दिया। जाने के बहाने से सभा के मध्य में किया, जिस सभा में भीष्म आदि बैठे थे, और वहां पर जो है सभा के मध्य में जहाँ सभा बैठे थे वहां उनको दुशासन को उन्होंने आदेश दिया था कि आप इनके केसों को पकड़कर घसीट करके सभा में मध्य में लाया जाए। उनके सामने ही उसने इस पाप को प्रकट किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी स्त्रियों को विधवा करके मुक्त केसों वाली बना दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसी कोई शंका करे तो कहते हैं कि दुष्ट पुरुषों ने केसों का स्पर्श किया, उस दोष के संबंध से छूटने के लिए हे नाथ, हे द्वारकावासिन, इस प्रकार अनन्य भक्ति युक्त हृदय से प्रार्थना करती हुई द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया। वहां पर जो है द्रौपदी का इस प्रकार से मुक्त केस वाली उनको वो भरी सभा में जो है दुर्योधन ने उसको दुशासन को आदेश देकर के वहाँ सभा में बुलाया या घसीट कर लाया गया। तो वहाँ भगवान ने उनके जो स्त्रियां थी उनको विधवा करके मुक्त केसों वाली उन्होंने बना दिया। दुष्ट पुरुषों ने केसों का स्पर्श किया, उस दोष के संबंध से छूटने के लिए द्रौपदी ने जो है भगवान को पुकारा, हे नाथ, हे द्वारकावासिन। तो इस प्रकार अनन्य भक्ति युक्त हृदय से प्रार्थना करते हुए द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया और उसी समय भगवान द्वारका से बैठे हुए सभी पापियों पर केवल द्रौपदी को ही भगवान के दर्शन हुए। वहां पर जो है भगवान
सहसा द्वारका से पधारे और उस समय जो है केवल द्रौपदी को ही भगवान के दर्शन हुए। उस समय दुष्टों द्वारा दूषित किए गए केसों को भगवान के चरणारविंद में फैलाकर द्रौपदी ने प्रणाम किया तथा उनके नेत्रों में से झरझर आंसू बहने लगे। उस समय भगवान द्वारका में पधारे ही थे और वहां से सहसा पधार कर द्रौपदी के आगे उपस्थित हो गए। वहां पर जो है जब द्रौपदी ने अपने केसों को भगवान के चरणारविंद में फैला करके और उनसे आग्रह किया, उनसे अनुग्रह किया, तो द्रौपदी ने नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उस समय भगवान द्वारका में पधारे ही थे, तो वहां से तत्काल वहां से पधार कर द्रौपदी के आगे उपस्थित हो गए और उनके दर्शन करते ही द्रौपदी चरणों में गिरकर रोने लगी। इसी कारण से उसका काम करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बदला लिया। अतः भक्तों की यह प्रार्थना उचित ही है, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की वैसे ही हमारी भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार गुप्त रूप से भी भगवान सब प्रकार से हित करते आए हैं, ये जाने। यहाँ 10वां श्लोक पूरा हुआ। रजोगुण व तमोगुण के मिश्रण से जो उपकार किया उससे आगे जय दंडवत प्रणाम। जय यहाँ पे सुबोधिनी जी में स्टार्टिंग में जो आया कि द्रौपदी का प्राप्ति रूप उपकार श्री कृष्ण ने रजोगुण से किया है, इसलिए रजोगुण से उत्पन्न होने वाले को तमोगुण द्वारा नाश होना योग्य है, तो भी सतोगुणी कार्य से द्रौपदी को अनर्थ प्राप्त हुआ है। ये समझ में नहीं आता है जी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये कैसे इसमें बैठता है। करें समाधान। रजोगुण का जो है वो रजोगुण क्रियाशीलता, भोगविलास या महत्वाकांक्षी इनका गुण है, और तमोगुण का है अज्ञान, आलस्य। तो जब रजोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण का नाश होता है। इस प्रसंग में कैसे आया था वो जरा समझाओ तो अच्छा है। और ये तो कृपा जो बताओ। और ये द्रौपदी की जो प्रशंसा की गई ना केसों की, वो सतोगुणी के कार्य से प्रशंसा की गई। नहीं आया, समझ में नहीं आया। दे करेंगे करना समाधान। आप ही करो। यहाँ स्थिति ये है कि द्रौपदी की प्राप्ति में भगवान की जो कृपा बताई गई है, वहां रजोगुण से भगवान ने वो उपकार किया है, ऐसा वर्णन आया। अब यहाँ आगे निरूपण क्या किया जा रहा है कि रजोगुण से जो उत्पन्न होते हैं उसका तमोगुण से नाश हो जाता है। आप अपना फोन म्यूट कर दिया करें क्योंकि विक्षेप बहुत होता है। तो अब यहाँ भगवान ने क्या किया है कि राजसूय के प्रसंग में जब अवभृत स्नान होता है, सपत्नीक होता है वो, तो उस समय द्रौपदी के जो लंबे घने काले बाल थे
उसकी सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। तो ये जो प्रशंसा है वो द्रौपदी के सौंदर्य की लोक वेद में उत्कृष्टता का वर्णन वहां किया गया है। वो बंधे हुए केश थे। उन बंधे हुए केशों को दुशासन जब द्यूतक क्रीड़ा के वक्त खींचकर, क्योंकि उस रजस्वला अवस्था में द्रौपदी थी और उस समय केश खुले होते हैं, तो उसे खींचकर लेकर आया और उसका पवित्र स्पर्श किया। तो ये स्थिति हुई कि जिस द्रौपदी की प्राप्ति भगवान के राजस उपकार से हुई, उसका नाश यहाँ पर तामस से, यानी ये कौरवों के द्वारा इस तरह से अपमानित करने कर हो सकता है। फिर भी सत्वेन तस्य अपकारः कर्तुः स्त्रीषु दत्तः। यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं कि तमोमिश्र सत्व के द्वारा यहाँ भगवान के उपकार का वर्णन किया जा रहा है। तो तामस से जो नाश होना था उसमें यहाँ भगवान ने जिन जिन लोगों ने द्रौपदी के बंधे हुए केश को बिखेर कर खींच कर द्यूतक क्रीड़ा में परिसभा में लाकर अपमानित किया, उन लोगों की स्त्रियों को भगवान ने विधवा बनाकर सदा के लिए उनके केशों को खुलवा दिया। यानी विधवाओं को केश को बांधने का निषेध है। तो दुशासन दुर्योधन आदि सभी के का वध करवा कर भगवान ने उनकी सभी स्त्रियों के केशों को खुलवा दिया। तो उस संबंध में ये निरूपण किया जा रहा है कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले को, यानी द्रौपदी को, तमोगुण द्वारा नाश होना योग्य है, यानी दुशासन दुर्योधन आदि के। तो भी ततोगुणी कार्य से द्रौपदी को अनर्थ प्राप्त हुआ, यानी उसकी जो प्रशंसा है वो यज्ञ के अवव्रत स्नान के समय होने जाने वाली जो प्रशंसा है उससे उसको अनर्थ प्राप्त हुआ, ये बात कह रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट है। धन्यवाद प्रणाम जी जी। ठीक है, आज समय हुआ है, आज यहाँ विराम रखते हैं।